हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक अमन में। मैं आपका दोस्त और डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट डिजिटल अमन। आज मैं बात करने जा रहा हूँ मेलिंग लिस्ट के ऊपर। तो मेलिंग लिस्ट का आज का एजेंडा हमारा क्या होगा? डिफिनेशन ऑफ मेलिंग लिस्ट, बेस्ट प्रैक्टिसेज। मेलिंग लिस्ट इकट्ठा करने की बेस्ट प्रैक्टिसेज क्या है? गेट टू नो योर सब्सक्राइबर, आप अपने सब्सक्राइबर को कैसे जान सकते हो? थिंग्स टू अवॉइड, क्या क्या चीजें हैं जो हमें अवॉइड करना चाहिए? और पांचवा जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, रिस्क सेगमेंटेशन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो रिस्क सेगमेंटेशन का पार्ट है वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। सो थैंक यू गाइस। अब शुरू करते हैं मेलिंग लिस्ट के बारे में। हमने बहुत बार मेलिंग लिस्ट की बात की है, तो अब हम इस मेलिंग लिस्ट के बारे में बहुत डीपली जानते हैं। आप लोग मेलिंग लिस्ट के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको हर पहलू पे बात करने जा रहा हूँ जो आपको कैंपेन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। डिफिनेशन ऑफ मेलिंग लिस्ट। ए मेलिंग लिस्ट इज अ लिस्ट ऑफ पीपल हु सब्सक्राइब टू गेट द ईमेल अपडेट्स अबाउट अ पर्टिकुलर वेबसाइट और ब्लॉग। मेलिंग लिस्ट जो होता है वो लिस्ट ऑफ पीपल होता है जो वेबसाइट या ब्लॉग को सब्सक्राइब करते हैं ईमेल अपडेट के लिए। ईमेल एड्रेस, लीड पेज, इवेंट, सेमिनार और बहुत कुछ के द्वारा इकट्ठा किया जा सकता है। यहाँ तक कि अगर आपका कोई स्टोर है तो आप ईमेल वहां से भी इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कोई यूजर आपको अपना ईमेल आईडी देता है तो वो फेथ रख के देता है। आपको उसे यूटिलाइज करना है, ना कि ऐसा कुछ बनाना कि आपके मेल को वो स्पैम में डाल दे, अनसब्सक्राइब कर दे ताकि आपका मेल स्पैम में चला जाए। प्रैक्टिस क्या क्या है? ईमेल करेक्शन के कुछ गाइडलाइंस होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। ये आपको कंपनी के इंटरेस्ट के ऊपर होता है कि आप उस गाइडलाइंस को फॉलो करके ईमेल एड्रेस की लिस्ट बनाते हो जो आपकी कंपनी को फायदा पहुंचा सकती है। तो सबसे बड़ा पहला प्रैक्टिस है अट्रैक्ट करना। ईमेल गैदरिंग इजी टास्क नहीं होता है, बट ये आपका इफर्ट होता है जो आपको पे करता है। सपोज आपने ईमेल गैदर किया और आपने उसका फायदा उठा लिया, अपने लोगों को अट्रैक्ट करके आप कुछ प्रोडक्ट सेल कर लेते हो तो आपको पेमेंट मिलेगा, आप बेनिफिट्स होंगे। आपको ऑनलाइन यूजर को अट्रैक्ट करने की जरूरत होती है। इसमें आपको यूजर से ईमेल लेना होता है जो कि आप कुछ वैल्यू या क्वालिटी दे के ले सकते हैं। और ये आपको इस तरह से करना होता है कि वे स्वेच्छा से आपको अपना ईमेल एड्रेस दे सके। यूजर को अट्रैक्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे मैं बात करने जा रहा हूँ प्रीमियम ऑफर। प्रीमियम ऑफर, इसमें आप अपने यूजर को कुछ प्रीमियम कॉन्टैक्ट दे सकते हैं। दूसरा है ब्लॉग अपडेट। इसमें क्या करते हैं आप? इसमें आप कुछ अपडेट न्यूज लेटर के माध्यम से दे सकते हैं। न्यूज लेटर अगर आपको नहीं पता तो पीछे वीडियो में मैंने आपको सारा डिटेल बताया हुआ है, आप उस वीडियो को जरूर देखें। तीसरा है ऑर्गेनाइज या कंपटीशन। इसमें आप एक कंपटीशन करवा सकते हो जिसमें ईमेल एड्रेस की रिक्वायर्ड होती है और वहां से आप ईमेल गैदर कर सकते हैं। चौथा है एक्सक्लूसिव एक्सेस। आप एक्सक्लूसिव या अर्ली एक्सेस सब्सक्राइबर को दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अब अगला पॉइंट है हैव अ परमिशन। आप किसी को भी अनइनवाइटेड गेस्ट की तरह आप अपने इनबॉक्स में बुलाना नहीं चाहते। इस तरह से आपका मेल स्पैम में जा सकता है। इसलिए आपको चाहिए कि यूजर का परमिशन ले। हम यूजर का परमिशन देने की सबसे बड़ी बात है, जब हम यूजर को अट्रैक्ट करेंगे तो ही वो हमें परमिशन देगा कि मैं उसे मेल डिलीवर कर सकूं या आप उसे मेल डिलीवर कर सके। तो अगला पार्ट जानते हैं गेट टू नो योर सब्सक्राइबर। आप अपने सब्सक्राइबर के बारे में कैसे जानेंगे? अगर आप अपने सब्सक्राइबर के बारे में ज्यादा जानते हैं तो ये आपके लिस्ट सेगमेंटेशन में हेल्प कर सकता है और पर्सनलाइजेशन लेवल को बढ़ा सकता है, जो आपके सक्सेस, जैसे ईमेल मार्केटिंग कैंपेन जो आपने बनाया है उसके सक्सेस को बढ़ा सकता है। आप अपने सब्सक्राइबर को एक फॉर्म फिलअप करने के लिए दे सकते हैं जहां पर एडिशनल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट फील्ड मैंडेटरी कर सकते हैं या फिर आप कपल ऑफ ऑप्शन भी दे सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? उसके बाद क्या है? अब हमने सब्सक्राइबर के बारे में जान लिया। अब अगला पार्ट है नर्चर।
आपको ये सुनिश्चित करना है कि आप अपने सब्सक्राइबर को रेगुलरली मेल की हेल्प से अपडेट करते रहे। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ रेगुलरली मेल, मतलब आपका मेल कुछ टाइम अंतराल के बाद, या आपने जो डिसाइड किया है हफ्ते में एक बार या हफ्ते में 2 बार या 15 दिन में एक बार या महीने में 2 बार, जो भी आपका गोल्स है, जिस तरीके का गोल्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसमें आप अपडेट करते रहे। इसके अलावा इससे आपका फायदा क्या होगा? इससे आपका ईमेल कम्युनिकेशन, अपडेट और फीडबैक अच्छा रहेगा। अब आते हैं मेलिंग लिस्ट अपडेट। स्ट्रैटेजी कहता है कि 20% से ज्यादा मेलिंग लिस्ट नेक्स्ट ईयर यूजलेस हो सकते हैं। अगर आपने अभी यूज नहीं किया तो समझ सकते हैं आपके लिए कितना दिक्कत होगा। इसका मतलब दो चीजें हो सकता है, आपको जो भी कॉन्टेक्ट लिस्ट है उसका फायदा आपको तुरंत उठाना होगा, आपको नया ईमेल लिस्ट को अपडेट करते रहना होगा। अगर आपने अपडेट नहीं किया तो समझ सकते हैं आपके लिए कितनी दिक्कत होने वाली है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको अपने ईमेल के अपडेट पे काम करते रहना पड़ेगा, जिसमें आपका एक इम्पोर्टेंट टास्क होगा कि कुछ ईमेल आईडी को अनसब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। वो कौन से ईमेल आईडी होंगे जिसको हम अनसब्सक्राइब कर सकते हैं? पहला, ईमेल इनवैलिड, ब्रोकन, मिसस्पेल्ड ईमेल एड्रेस। दूसरा, ऐसे ईमेल एड्रेस जो इनएक्टिव हुआ। तीसरा, डोमेन जो बाउंस कर रहे हैं। इसमें आपको ईमेल एड्रेस टाइम टू टाइम क्लीन करते रहना पड़ेगा, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो, बाउंस रेट मिनिमाइज हो और ओपन रेट इंक्रीज हो। आपको क्या पता है कि बाउंस रेट जो मैक्सिमाइज होगा तो हो सकता है आपका जो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर टूल्स है वो आपको बैन भी कर सकता है। तो इसको आपको मिनिमाइज करना होगा, आपको मैक्सिमाइज नहीं करना होगा। तो इसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने मेलिंग लिस्ट को अपडेट करते रहें। अच्छा, अब बात करते हैं कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए जब भी हम मेल लिस्ट ग्रैब करना चाहते हैं, किस चीज़ से हमें बचना चाहिए, थिंग्स टू अवॉइड। पहला है बाइंग अ मेल लिस्ट, दूसरा है नॉट अपडेटिंग द मेल लिस्ट। तो बाइंग अ मेल लिस्ट क्या होता है इसमें? अगर आप किसी ऐसे जगह से मेल खरीदना चाहते हो, मेल लिस्ट खरीदते हो, तो हो सकता है कि आपका कस्टमर जो है आपको स्पैम कर दे। वो हो सकता है कि आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड ना हो। तो इससे क्या होगा कि आपका बाउंस रेट बढ़ जाएगा, और बाउंस रेट बढ़ गया तो हो सकता है आपको ईमेल टूल्स वाले बैन कर दे। दूसरा है, सपोज आपने मेल तो खरीद लिया, ईमेल एड्रेस खरीद लिया आपने, बट जो लोगों का मेल आईडी आपके पास है वो आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो क्या आप प्रॉफिट कमा सकते हैं? नहीं ना। तो एक कहावत है, बाउंस रेट डायरेक्टली रिफ्लेक्ट द क्वालिटी ऑफ योर मेलिंग लिस्ट। बाउंस रेट जो है आपके मेलिंग लिस्ट को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। तो दो तरह के बाउंस रेट होते हैं, पहला है सॉफ्ट बाउंस और दूसरा है हार्ड बाउंस। सॉफ्ट बाउंस में क्या होता है कि आपने मेल भेजा, मेल भेजने के बाद वो टेम्पररी डिलीवरी फेल्योर होगा। हो सकता है इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे हो सकता है आपने जिसे मेल भेजा उसके मेल में स्पेस नहीं हो, या ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो इसको आपको वॉच करना होगा कि जैसे सब्सक्राइबर जो है वो अपना मेल लिस्ट एम्प्टी करता है तो आपका मेल डिलीवर्ड हो जाएगा। दूसरा है हार्ड बाउंस। हार्ड बाउंस क्या होता है? ये परमानेंट डिलीवरी फेल्योर होते हैं, इसे आपको रिमूव करना ही करना होगा। अगर इसे आपने रिमूव नहीं किया, आप ऐसे बंदे को जिसका मेल आईडी गलत है या मेल मेरे मैसेज कभी भी डिलीवर्ड नहीं होता, तो उससे आपका बाउंस रेट बढ़ेगा। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगला है रिस्क सेगमेंटेशन। रिस्क सेगमेंटेशन क्यों जरूरी होता है? सपोज आपके बिजनेस है, बहुत सारे प्रोडक्ट है, आप उसे क्लासिफाई करना चाहते हैं, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसके बेसिस पे आप सेगमेंट कर सकते हैं। लैंग्वेज, भाषा के बेसिस पे, कुछ लोग हो सकता है हिंदी जानते हो, कुछ लोग हो सकता है इंग्लिश जानते हो, कुछ लोग हो सकता है कोई दूसरा लैंग्वेज जानते हो। इंडिया और वर्ल्ड में लैंग्वेज की कमी नहीं है। आप लोकेशन के हिसाब पे अपने लिस्ट को सेगमेंट कर सकते हो,
सपोज करते हैं आप यूएसए अमेरिका का एक लोकेशन बना सकते हो सकता है आप इंडिया में डिफरेंट लैंग्वेज के हिसाब से आप क्लासिफाइड कर सकते हो। अगर डेट सब्सक्राइब, किस डेट को उसने सब्सक्राइब किया था उसके हिसाब पे आप सेगमेंट कर सकते हो। चौथा है कैंपेन एक्टिविटी, आप किस तरीके की कैंपेन चला रहे हो उस हिसाब से। सपोज आप बच्चों का प्रोडक्ट बेच रहे हो और उसमें आप बूढ़े लोगों को टारगेट कर रहे हो, क्या आपका कैंपेन सक्सेस होगा? नहीं ना। अगला एज, एज के ऊपर भी आप अपने लिस्ट को सेगमेंट कर सकते हो। जेंडर के हिसाब से भी सेगमेंट कर सकते हो। आप हो सकता है मेल के और फीमेल को अलग अलग मेल करना चाहते हो तो आप सेगमेंट अलग कर सकते हो। अगला इंडस्ट्री, कौन बंदा किस इंडस्ट्री में काम कर रहा है उस हिसाब से भी आप अपने ईमेल को सेगमेंट कर सकते हैं। वो अगला पॉइंट है पास्ट परचेज, किसने आपसे परचेज किया किसने नहीं परचेज किया उस हिसाब से भी आप अपने मेल को सेगमेंट कर सकते हो। अब अगला पॉइंट है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सेगमेंटेशन जरूरी क्यों है, व्हाई इज सेगमेंटेशन इंपॉर्टेंट। अगर आपकी ईमेल कैंपेन का परफॉर्मेंस अच्छा रखना है तो आपको सेगमेंटेशन की जरूरत पड़ती है। अगर आप ये चाहते हो कि अगर आपने सेगमेंट कर लिया हर किसी को एक मेल भेज रहे हो तो उससे आपका परफॉर्मेंस काफी पुअर होगा, आपका ओपन रेट काफी पुअर होगा। अगला पॉइंट है सब्सक्राइबर आर नॉट ऑल द सेम। अभी लोगों ने आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और हो सकता है आने वाले टाइम में उसकी नीड अलग हो तो वो आपका सब्सक्राइबर चेंज हो सकता है। तो इससे लिस्ट सेगमेंटेशन बहुत ही जरूरी है। सो थैंक यू गाइस। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप अपने कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और जाते जाते मैं यही कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले टॉपिक और इससे भी ज़्यादा मज़ेदार होने वाले हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज।